मसीह ने बहुत दुख उठाए पिलातुस की हुकूमत में और अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए अपनी जान का फिदिया दिया। ते यीशु मसीह की मर्जी यही है कि मेरी उम्मत निजात पाए। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, देखो ये खुदा का बरा है, दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है, उसने हमारी खातर अपनी जान का फिदिया दिया है। तो आज सलीबी कलमात बयान करेंगे। पहला कलमा जो यीशु ने बोला, माफी का, आए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। फिर डाकू ने यीशु मसीह से अर्ज की, आए बाप जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। तो यीशु ने कहा, तुम आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। ये कलमा नजात का है। दूसरा, कोई भी अपने गुनाहों का करार करे तो यीशु मसीह से नजात ले सकता है। यीशु मसीह ने सलीब पर डाकू को, बदकार डाकू जो था, उसने अपने गुनाहों का करार किया तो यीशु ने उसको फौरन माफ कर दिया। जो तीसरा कलमा है, यीशु देख रहा है अपनी माँ को और शागिर्द को यूहन्ना को। जब देखा, कहा, आए औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। जीजो मैं कुछ इस वाला में से बताना चाहती हूँ, क्यों यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुपुर्द किया। हालांकि माजरा ऐसा था, यूसुफ घराना भी वहां मौजूद था। तो यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुपुर्द अपनी माँ को किया। क्यों किया? कि उनका जो टारगेट था वो कामलियत का था, क्योंकि उन्होंने कामयाबी पानी थी। ये रसूलों का गोल था, इसीलिए यीशु मसीह ने अपनी माँ को यूहन्ना के ताबे कर दिया। मरियम को आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, कितना मुश्किल होगा इस दौर में। हम जो चलते हैं अपने घर के ऊपर, घर को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मरियम ने अपने बेटों को, अपने शौहर को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा। वो कहाँ चली गई? रसूलों के साथ रही। तो मरियम की मोहब्बत के लिए जो उसने पहले भी अपने आप को यीशु मसीह के ताबे किया था, जब यूसुफ को ख्वाब आई अपनी बीवी को अपने हाथ ले आने से ना डर, वैसा ही किया जैसा खुदा के फरिश्ते ने उनको बोला। उन्होंने खुदा की बात को पूरा किया, उन्होंने दुनिया की बात को नहीं देखा। फिर मैं चौथा कलमा बयान करना चाहती हूँ। जीजो, एली एली लमा शफक्तनी, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये चौथा कलमा है, यानी यीशु मसीह ने क्यों ऐसे कहा, जिसका तर्जमा है एली एली लमा शफक्तनी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। एली एली लमा शफक्तनी, आज सोचिएगा, ये लफ्ज बहुत मुश्किल है औरों को लिए जो समझते हैं कि एली एली लमा शफक्तनी। इसका तर्जमा है, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो सामने थे वो देख रहे थे, ये तो एलिया को पकार रहा है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, देखते हैं कैसे इनको आकर एलिया उतारता है। ये कदीम नबियों में से एलिया है जिन्हों के उन्होंने जिक्र किया था। वो मर चुका था, इसलिए वो कहते ये तो एलिया को पकार रहा है, हम देखते हैं कि एलिया किसे आकर उतारता है। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने अपनी जान को दुख दिया और बहुत दुख दिया, और उन सब के सामने कुछ नहीं बोला, बल्कि बाप के ताबे रहा। जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा और बाप और बेटे की जुदाई थी, तो बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए सब कुछ सह रहा है सलीब पर। ये 7 कलमात हैं जो गौर से सुनने हैं और इनको अपने दिल में स्टोर करना है। जो 5वां कलमा है, मैं प्यासा हूं।
यीशु मसीह को प्यास लगी, उन्होंने छिड़का दिया। जीजो, प्यास यीशु मसीह को किसकी लगी मैं बताना चाहती हूँ। जब यीशु मसीह बियाबान में, जंगल में थे, उन्होंने रोजा रखा, 40 दिन 40 रात का रोजा रखा, फाका करके आखिरकार उसको भूख भी लगी। तो भूख कलीसिया की लगती है मेरे जीजो। भूख किसकी लगी? कलीसिया की। वो कलीसिया के लिए बेताब हो रहा था, प्यासा हो रहा था। जब स्लीप पर उसने बोला मैं प्यासा हूं, तो प्यास किसकी लगी? उम्मत की, बनी इस्राएल की, अपने लोगों के लिए। कलामे मुकद्दस में लिखा हुआ है, इब्ने आदम गुनहगारों को ढूंढने आया है, गुनहगारों के लिए आया है, उन्हें ढूंढने आया है। इसलिए यीशु मसीह को प्यास लगी। तो उन्होंने क्या किया? जैसे ये पिलाते हैं, इनको प्यास लगी है, ये पिए। नहीं, यीशु मसीह को किसी और की पानी की प्यास नहीं लगी थी। यीशु मसीह को अपनी उम्मत की प्यास लगी थी, उस बाप की मर्जी की प्यास लगी थी। जो काम बाप ने सौंपा था, मेरा बेटा करने जा रहा है, वो अपने बाप की मर्जी को पूरा कर रहा था। इसको अपने बाप की और उम्मत की प्यास लगी, मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करूंगा और खालिस दुख सहूंगा। मेरे जीजो, जब यीशु मसीह ये सारी बातें हम सब के लिए करता है, आज वक्त सोचने का है कि हम यीशु मसीह के साथ मोहब्बत करने। मूसा की शरीयत के बारे में ये कलाम है। मूसा की शरीयत में जो कहन उनके लिए बहुत मुश्किल था, जो खुदा उसे बताता था वही करता था। बकरों का खून लेकर बेऐब, चाहे को बछड़ा हो चाहे को बकरा हो, बेऐब होते थे उनमें, यानी कि कोई ऐब नहीं होना चाहिए। उनका सिंग पूरा हुआ नहीं होना चाहिए, उनका खुर पूरा हुआ नहीं चाहिए, यानी कि बीमार नहीं होना चाहिए, दुरुस्त, यानी कि काबल। इसी तरह के जानवरों की कुर्बानियां होती थी। तो जब कैन कुर्बानी करके अपनी भूल चूक के लिए और उम्मत की भूल चूक के वास्ते कुर्बानी गुजारता था, तो जब वो गुजारता था फिर उनके लिए बहुत मुश्किल होता। फिर ना धो के फिर रास्तबाजी जो लिबास होता था पहनता था। तो फिर कलामे मुकद्दस में लिखा हुआ है कि और बकरों और बछड़ों के का खून लेकर नहीं, बल्कि आप ही खून लेकर पाक मकाम में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खुलासी करवाई। यीशु मसीह, खुदा ने सोचा कि बकरों शतरों का खून लाकर अगर पाक होते हैं लोग, तो क्यों ना मैं अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। एक बार ही कुर्बानी हो, एक बार ही सब कुछ हो जाए। तो इसीलिए खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना कलौता बेटा बख्श दिया, जो कि उस पर ईमान लाए नजात पाए, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। नजात मेरे यीशु मसीह के पास है। तो जो 7वां कलमा है उसके ऊपर हम बयान करेंगे। 7वां कलमा, दोबारा बाप से मेल मिलाप। आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यीशु मसीह की मुंह की बातें जो आप साहब ने सुनी है, यीशु मसीह ने खुदा बाप ने यीशु मसीह को इतनी बरकत दी है, जान देने का भी जान लेने का भी इख्तियार है यीशु मसीह के पास। यह बिजली पर चढ़ा तो यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। फिर यीशु मसीह ने क्या, मुझे जान लेने का भी इख्तियार है। तो ये हुक्म मेरे बाप ने मुझे दिया है। मेरे जीजो, यीशु मसीह को जो हुक्म मिला वो उसने पूरा किया। इसलिए कलामे मुकद्दस में जो लिखा हुआ है हम सब पढ़ते हैं, उस पर गौर से अमल कीजिए। जब यीशु मसीह ने बाप की मर्जी को पूरा किया, जान देने का जान लेने का इख्तियार खुदा यीशु मसीह रखता है, हमें क्यों ना फिर इख्तियार मिलेगा। मेरे जीजो, वक्त है आप सब खुदावंद में हो जाएं, विविधता होएं और तौबा करें, गुनाह से रिहा हो जाएं और खुदावंद में एक हो जाएं, तो फिर खुदा आप सबको बरकत देता है। यीशु मसीह आप सबके साथ हो। जो यीशु मसीह ने
यहाँ कलमा बोला है, आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जैसे कि बाप और बेटा एक हो गया है, जहां बाप और बेटा एक हो गया है, दोबारा मेल मिलाप हो गया है। यीशु मसीह के शान के लिए जोरदार तालियां।